सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल डॉट की ग्रुप। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही एक्साइटिंग ब्लॉग, एक ज़बरदस्त एक्साइटिंग कार के साथ एंड एक ज़बरदस्त एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी के साथ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक प्रीमियम सेडान जिसमें 2500 सीसी का पेट्रोल इंजन है एंड वो आपको फ्यूल एफिशिएंसी रिटर्न कर रही है 17 से लेकर 21 किलोमीटर पर लीटर की, तो आप यकीन करेंगे। सो आज की जो हमारी कार है वो है टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा ने यूज़ की गई है, तो ये कार आपको एक इलेक्ट्रिक कार का मज़ा भी देगी, साथ ही साथ जब आपको पावर एंड पंच की ज़रूरत है तो ये पावर भी आपको भर भर के देगी। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगा कि इस टोयोटा कैमरी में क्या क्या प्रीमियम फीचर्स है, क्या क्या आपको मिल जाता है, साथ ही साथ ड्राइव पे चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग इस ऑल न्यू टोयोटा कैमरी हाइब्रिड के साथ। सो दिस इज़ द टोयोटा कैमरी इन फ्रंट ऑफ मी एंड अब आपको इसका एक डिटेल वॉकअराउंड दे देता हूँ, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कैसी है, ये आपको सब बताता हूँ। सबसे पहले एक्सटीरियर से जो इसकी लुक्स है, जो इसकी एक मेन चीज़ मुझे लगता है वो इसकी लुक्स ही है। एंड टेक्नोलॉजी में ऑब्वियसली है, वो बाद में आएंगे, बट अभी एक्सटीरियर की मैं बात कर रहा हूँ। स्पेशली जब आप साइड से इसे देखेंगे तो सी इसकी लेंथ एकदम माइंड ब्लोइंग है। एंड लेट मी टेल यू, इस सेगमेंट में, इस बजट में, जिस बजट में आती है ऑन रोड अप्रॉक्स जो इसका 47-48 आई थिंक इतना ही इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है, तो इसमें आपको जो इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है स्कोडा सुपर्ब भी मिलेगी एंड कहीं ना कहीं उस बजट के आसपास मर्सिडीज़ की सी क्लास लिमोजिन भी आ जाएगी, बट ये उन दोनों से लेंथ में लंबी है, तो इसकी जो रोड प्रेजेंस है वो वाकई में ही ज़बरदस्त है। मैं फ्रंट की पहले बात करूं तो फ्रंट में आपको बहुत ही प्रीमियम दिखने वाले एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा, साथ ही साथ जो इसके DRLs है, ये आप देख रहे पैटर्न जो दे रखा है ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। एंड इसकी जो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वो वाकई में सही है, रात को बहुत ज़बरदस्त इसका थ्रो है लाइट का, जो रोड कवरेज है वो काफ़ी सही है। उसके साथ साथ यह फ्रंट ग्रिल आपको कुछ ऐसी नैरो सी फ्रंट ग्रिल मिलेगी एंड बीच में आपको यहाँ पे टोयोटा का लोगो मिलेगा, जो आप देख सकते हैं हल्का हल्का ब्लू है। ये ब्लू इसीलिए क्योंकि इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी टोयोटा की यूज़ की गई है, तो जो टोयोटा की हाइब्रिड कार्स है उसमें आपको ये ब्लू टच अंदर लोगों में देखने को मिल जाएगा। एक जो लोअर ग्रिल है वो एक बहुत वाइड एक्सपैंड होती हुई साइड तक आएगी एंड उसके बीच में ही आपको फॉग लैम्प दिखेगा नीचे एंड ये भी LED फॉग लैम्प है एंड उसके आसपास ये सराउंड में क्रोम का ट्रीटमेंट लुक्स को बहुत ज़बरदस्त बनाता है। सी फ्रंट में आपको सेंसर्स दे रखे, तो पीछे भी सेंसर्स है, फ्रंट में भी सेंसर्स है, हालांकि कोई फ्रंट कैमरा इसमें नहीं है, तो दैट मीन्स 360 कैमरा वाला फीचर इसमें आपको नहीं मिलेगा। सो कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, साइड से भी उतनी ही ज़बरदस्त लगती है जितनी फ्रंट एंड रियर से है। सो सबसे पहले जो इसकी मेन अट्रैक्शन साइड में है वो है इसके 18 इंचेस के लो प्रोफाइल टायर्स एंड जो रिक्वेस्ट बटन होता है ना वो यहाँ पे टच सेंसिटिव है। सी तो अगर आपको कार यहाँ से ओपन एंड क्लोज करनी है, अभी कार ओपन है तो मैं आपको क्लोज का दिखाता हूँ, आपको सिंपली ऐसे स्वाइप करना है एंड सी कार क्लोज हो जाएगी। एंड अगर आप कार में अंदर जाना है आपको इसमें स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंपली ऐसे हाथ अंदर डालना है एंड सी कार अपने आप ओपन हो जाएगी। सो ये एक प्रीमियम फीचर ऑब्वियसली इसमें दिया गया। कमिंग टू द रियर ऑफ द कार, यहाँ पे आपको कुछ ऐसी लुक मिल जाती है। सबसे पहले एक स्पोर्टी सा स्पॉइलर आपको मिल जाता है, सारे पार्किंग सेंसर्स आपको रिवर्स में मिलेंगे, हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी, कैमरी लिखा हुआ आपको यहाँ मिलेगा, अगेन टोयोटा विद ब्लू फिनिश लोगो आपको मिलेगा। एंड मैं आपको इसका बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ एंड सफिशिएंट बूट स्पेस, एम्पल ऑफ बूट स्पेस आपको मिलेगा। इसमें अराउंड 524 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है एंड यहाँ पे इसके नीचे आपको एक प्रॉपर मैनर में चीज़ें रखी हुई मिल जाएंगी, टूल किट वगैरह, तो ये सही है। इसके नीचे आपको व्हील दिया गया है, प्रॉपर पूरा एलॉय व्हील ही है, स्पेयर व्हील भी। एंड अब कार के अंदर चलते हैं, अंदर आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें ऑफ़र की गई हैं। तो जैसे ही आप इसका डोर खोलेंगे आप रियलाइज़ करेंगे काफ़ी लंबा डोर है, यहाँ पे पूरा प्रीमियम आपको सब चीज़ें मिलेंगी, पूरा सॉफ्ट टच, यहाँ भी सॉफ्ट टच, यहाँ पे आपको सीट मेमोरी फंक्शन मिलता है, बाकी यहाँ पे साइड ORVMs के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे डोर लॉक अनलॉक का बटन दे रखा है, बाकी सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ अच्छी है, सारे आगे के दोनों पीछे के दोनों वन टच अप एंड डाउन
आपको यहाँ मिल जाएगा। एंड मैं सीट्स की बात करूँ तो ये वो जगह है जो बहुत कंफर्टेबल है। इसमें कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, ट्रस्ट मी। आपको 10 वे पावर एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं। सो दिस इज़ द प्रीमियम लुकिंग इंटीरियर ऑफ टोयोटा कैमरी हाइब्रिड। सो यहाँ पे आपको डुअल टोन में डैशबोर्ड की फिनिश मिल जाएगी, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग है। यहाँ पे आपको बेज फिनिश में विद सॉफ्ट टच पूरा डैशबोर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक सॉफ्ट टच में आपको मिलेगा, या लेदर स्टिचिंग आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे वुड ट्रीटमेंट है यहाँ से पूरा यहाँ तक। एंड ये डार्क वुड कलर है जो पहले जनरेशन वाली कैमरी आती थी, उसमें थोड़ा लाइट शेड था। अभी कार ऑफ है, मैं आपको एक अच्छी चीज़ इसमें दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका पावर ऑन या इंजन ऑन का बटन दे रखा है। तो जो एक अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप जैसे इसे प्रेस करेंगे, कार ऑन करोगे, स्टीयरिंग बाहर निकल के आया। जब आप कार ऑफ करते हैं ना तो स्टीयरिंग सी अंदर जाता है, ठीक है। ये इसलिए ताकि आपको निकलने के लिए थोड़ी स्पेस बन जाए, अच्छी सी कंफर्टेबल स्पेस। स्टीयरिंग को एडजस्ट करने के लिए भी इसमें बहुत एक प्रीमियम तरीका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बटन दे रखा है, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग की मिल जाएगी इससे। सो दिस इज अ रियली गुड थिंग अबाउट द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का फील वगैरह सही है, जो लेदर क्वालिटी है ये सब ऑब्वियसली प्रीमियम फील कराएगी। एंड अब बीच में आपको क्या मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, आपको वो दिखाता हूँ। तो स्पीडोमीटर तो यहाँ पे है, फ्यूल गेज भी है, बट यहाँ पे टेकोमीटर या आरपीएम मीटर देखने को नहीं मिलेगा। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पे बेसिकली जो हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब कार ऑफ होगी तो ये नीडल ऑफ में होगी, ठीक है। अभी इसमें 3 सेगमेंट्स दे रखी हैं। जो पहली सेगमेंट है वो है चार्जिंग की, जो ब्लू में डिनोट हो रखी है। उसके बाद इको की है। तो ये जो इको वाली सेगमेंट है ना, ये वो सेगमेंट है जिसमें कार ईवी पे या मैं बोलूँ डायरेक्ट बैटरी पे चलेगी। एंड उसके साथ ही साथ हाइब्रिड जो पूरा सिस्टम है वो भी काम करेगा। दैट मीन इंजन रोल में आएगा, बंद होगा, आएगा। यानी ये जो पावर वाला मोड है ना, इसमें मेन जो डोमिनेंट चीज़ रहती है वो रहती है इंजन। एंड बीच में आपको एक MID दे रखी है। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सारा कंट्रोल आप यहाँ से करोगे। जो अभी आप देख पा रहे हैं वो ऑडियो, मतलब जब आपका फ़ोन वगैरह कुछ कनेक्ट होगा तो सारी ऑडियो डिटेल्स यहाँ आएंगी। यहाँ पे कार वार्निंग्स सेक्शन है, कार की सारी जो वार्निंग्स होगी वो आएगी। यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी ये दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे ड्राइविंग असिस्ट, दैट इज़ कंपास, या मैं बोलूँ नेविगेशन आप चलाएंगे तो वो दिखाएगा। अब नीचे में आपको दिखाऊँ, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ म्यूज़िक की डिटेल्स। यहाँ पे अगेन एनर्जी मॉनिटर सॉरी, यहाँ पे आपको एनर्जी मॉनिटर पूरा शो होता है। वो क्या है, जब कार चलती है तो पावर कहाँ से आ रही है, दैट मीन्स कि ये कार बैटरी पे चल रही है, बैटरी इलेक्ट्रिक मोटर के साथ चल रही है, कब इंजन पावर दे रहा है, वो सब पूरा फ्लो आपको यहाँ दिखते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ जो दिखाता है वो टायर प्रेशर है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इस सेक्शन में वो है पार्किंग असिस्ट, दैट मीन्स जो फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर है। जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो अगर आपकी कार के आसपास कार या कोई ऑब्जेक्ट आता है तो यह दिखा देता है कि कौन सी साइड में है, आपको एक बीप आवाज़ भी आती है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह कुछ दे रखी हैं। ऑब्वियसली अब पहला जो है वो है फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का। उसके बाद HUD हेड्स अप डिस्प्लेस में है, वो आप ऑन कर सकते हैं। वो कहाँ है, वो आई होप आपको दिख पा रही हो, ये हल्की सी अभी आपको दिख रही है सी यहाँ पे। तो यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले एंड ये प्रोजेक्टर टाइप है। यहाँ पे कोई स्क्रीन ऐसे निकलती नहीं है बाहर, ये सामने विंडशील्ड पे ही प्रोजेक्ट होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है रियर शेड। अब रियर शेड क्या है, जो रियर में मैं दिखाऊं, अभी पीछे शेड लगा हुआ है ना, अभी वो क्लोज्ड है, तो मैं जस्ट यहाँ से इसको प्रेस करूँगा तो वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये MID की कुछ सेटिंग्स है। बाकी यहाँ पे आपको क्या मिलता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे फ्यूल लिड खोलने के लिए बटन है, बूट खोलने के लिए है, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ दिया गया है। थोड़ी सी स्पेस यहाँ आपको दी गई है। एंड अब मैं आपको सेंटर कंसोल में दिखाऊँ तो ये ऑब्वियसली बहुत प्रीमियम फील आपको देता है। बहुत सारे बटन्स वगैरह है, टेकी फील ऑब्वियसली आपको यहाँ आएगी। तो यहाँ पे आपको एक टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ आपको पूरा सिस्टम मिलता है। स्क्रीन साइज़ वगैरह ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। यहाँ पे ऑडियो,
कुछ ऑडियो डिटेल्स आती हैं, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट तो यहाँ आएगा। यहाँ पे मैप शो होता है। ये जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन है ना, ये भी इस प्राइस के हिसाब से मुझे एक्सेप्टेबल थोड़ा नहीं लगा। थोड़ा रेजोल्यूशन यार उतना सही नहीं है। आजकल HD रेजोल्यूशन वगैरह पे कार्स आ गई है। अगर आप स्कोडा मर्सिडीज़ में देखोगे, जो मैंने बताया सुपर्ब या मर्सिडीज C-क्लास जो इसकी कॉम्पिटिटर है, तो इसमें वो चीज़ थोड़ी मुझे लगी। तो यहाँ पे आपको बटन्स दे रखे हैं, ये चीज़ अच्छी लगी। फिजिकल बटन्स हैं तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, कन्वीनियंट है, सब कुछ टच में नहीं दे दिया। मेन्यू में आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब यूज़र फ्रेंडली है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, सामने सामने चीज़ें दे रखी हैं। अगेन नेविगेशन, ऑडियो, फ़ोन, एप्स, इंफॉर्मेशन सेटअप। इंफॉर्मेशन में एनर्जी मीटर, अब वो चीज़ जो मैंने आपको बोली थी, वहाँ दिखाई थी कि कहाँ से पावर आ रही है कार में, अब आपको यहाँ बड़ी स्क्रीन में दिख जाती है। तो ये एक चीज़ सही लगती है। यहाँ पे आपको नीचे AC के सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। दैट मीन्स ड्राइवर अपना टेम्परेचर सेट कर सकता है, पैसेंजर अपना अलग कर सकते हैं। रियर का पीछे से होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ पे एक तो वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है, तो कुछ आप इस तरीके से रखोगे तो चार्ज होना स्टार्ट होगा। बट अभी ये चार्ज होना शुरू कर दिया है, बट ना थोड़े टाइम बाद ना ये चार्जिंग अपने आप ऑफ हो जाती है, यानी ब्लिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है इसमें। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट पावर सॉकेट आपको दे रखा है, एक USB पोर्ट दे रखा है, जिसमें से मैंने लगा रखी है क्योंकि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस कनेक्टिविटी में नहीं आता इसमें। एंड यस, इसके नीचे भी स्पेस है। इसको आप स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी स्पेस मिल जाएगी। फ़ोन वगैरह पूरा यहाँ पे अंदर आपको आ जाएगा, मतलब 3-4 फ़ोन आ जाएंगे यहाँ पे, इतनी डीप स्पेस है। प्रैक्टिकल स्पेसेस बहुत निकाली हुई हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो एक गियर लीवर है, काफ़ी छोटा सा है, बहुत प्रीमियम फील होता है, पूरा सॉफ्ट टच में है। यहाँ पे ड्राइव पे करके इधर करोगे तो ये मैनुअल आप इसे चला सकते हैं। यहाँ पे पूरा आपको अगेन वो डार्क वुड फिनिश मिल जाएगी। 2 कप होल्डर्स है, बीच में ग्रिप भी आपको मिल जाएंगी। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट ड्राइविंग मोड दे रखे हैं। यहाँ पे EV मोड का बटन दे रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा ड्राइव के टाइम में। ऑटो होल्ड फीचर है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वगैरह इसमें दी गई है। सीट वेंटिलेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी, फ्रंट की दोनों सीट्स में। इतनी ज़बरदस्त स्पेस है, मतलब सीट इतनी स्पेस है, कुछ भी रख लो। यहाँ पे आपका iPad वगैरह भी आ जाएगा, इतनी स्पेस है। एंड यहाँ पे आपको वो लाइट्स वगैरह के बटन मिल जाएंगे, LED लाइट्स मिलती हैं, बहुत अच्छा काम करती है। आपको लगेगा छोटी सी है, थ्रो कैसी है नहीं, बट इन्हें सीधा ऐसे प्रोजेक्ट होती है नीचे। यहाँ से आप सनरूफ ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। तो ये थी फ्रंट की बात। अब जल्दी से रियर में लेके चलते, तो रियर में क्या क्या चीज़ें हैं अब आपको वो दिखा दो, क्योंकि मेन जगह इसकी वही है। अब चलते हैं उस जगह पे जो इसकी सबसे बेस्ट जगह होने वाली है। रियर कंफर्ट बहुत सारा आपको मिलेगा, क्या क्या है मैं बताऊंगा। यहाँ पे आपको मैनुअल सन ब्लाइंड्स दे रखे। सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट थी मैंने। लेग रूम की कोई कमी नहीं है, आराम से पूरे पैर मेरे स्ट्रेच्ड है आगे। एम्पल ऑफ स्पेस एंड कंफर्ट एंड प्रीमियमनेस रियर सीट में है। अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त है। रियर AC वेंट्स हैं, नीचे आपको 2 USB पोर्ट दे रखे हैं चार्जिंग के लिए, हालांकि कोई C टाइप पोर्ट नहीं है। स्पेस जबरदस्त है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें दे रखे हैं। मेन चीज तो ये है आर्मरेस्ट, ये आर्मरेस्ट खोली, एंड ये ऑर्डिनरी आर्मरेस्ट नहीं है, ये खुलती नहीं है। स्टोरेज वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है, बट कंफर्टेबल है, सॉफ्ट टच है। ग्लास होल्डर्स बहुत प्रीमियम फील के साथ, पियानो ब्लैक यानी क्रोम फिनिश। एंड ये जो चीज़ है ना, अब आप ये है मेन, पूरी यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ों की कंट्रोल है। सबसे पहले मैं बताया तो यहाँ पे जो कार का ऑडियो सिस्टम है पूरा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे का टेम्परेचर जो मैंने बताया था 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, इंडिविजुअल आप यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एंड अब ये चीज़ मेन है, पीछे की सीट रिक्लाइन इसमें हो जाती है। वो कैसे? अभी वो सीट पूरी पीछे है, एंड मैं इसको प्रेस करूँगा, सी ये इतनी आगे आ गई, एंड ये रिक्लाइन होके वापस। एंड एक चीज़ और जो मैंने बताई थी, यहाँ पे शेड लिखा हुआ है, इसको आप प्रेस करोगे ना तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और शटर सा है, इसको आप खोलोगे तो आप बूट एक्सेस कर सकते हो यहाँ से।
जो मतलब आसपास बूट बहुत बड़ी है, तो अब आपका हाथ कितना बड़ा है वो डिपेंड करेगा आप कहाँ तक का सामान एक्सेस कर सकते हो। अगर आप इस साइड बैठे हो ना, मैं इस साइड चले ही जाता हूँ। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, ये सीट पीछे हो रखी है, लेग रूम उतना नहीं है, क्या करें। अब आगे वाले को बोलोगे क्या भाई सीट आगे कर ले, मतलब आप ड्राइवर को बोलोगे क्या सीट आगे कर दो, नहीं ना। बॉस मोड इसमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक, वो भी बटन प्रेस करना है, सीट आगे चली जाएगी। एंड रिक्लाइन वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हो। So comfort is really good. So this was the detailed walk around of Toyota Camry Hybrid and अब बारी है इसको ड्राइव पे लेके चलने की। So now I'm inside the Toyota Camry Hybrid and अब स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइव। So सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आप पावर बटन दबाओगे स्टीयरिंग निकल के मेरे जो पोजीशन मैंने सेट की थी उसमें आ जाएगा और आपको एनिमेशन दिखाई देंगी यहाँ पे कैमरे की, यहाँ पे टोयोटा की, तो एक एक्सपीरियंस अच्छा आपको मिलेगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉशंस आएंगी, ड्राइव सेफली, ओवर ट्रैफिक रूल्स वगैरह, ऐसा सब कुछ आएगा आपको। सो सिंपली अब कार एकदम ऑन है, ठीक है। एंड मुझे पता नहीं लग रहा कार ऑन है क्योंकि ये कार ऑन होती है डायरेक्ट बैटरी पे या डायरेक्ट इलेक्ट्रिक मोड पे, ईवी मोड पे मैं बोलूँ तो एकदम साइलेंट है सब कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे वो एनर्जी मॉनिटर डिस्प्ले खोल लेता हूँ ताकि इजी हो जाएगा आपको बताना जो फ्लो चल रहा है। तो इसे मैं ड्राइव पे डालता हूँ एंड जैसे ही आप पैडल छोड़ोगे, ब्रेक का पैडल छोड़ोगे, इट विल स्टार्ट मूविंग एंड कोई आवाज़ नहीं है एक्सेप्ट जो ये एसी का ब्लोअर या फिर सीट वेंटिलेशन ऑन कर रखी है इसकी आवाज़ है। अदर देन दिस कोई आवाज़ नहीं है जैसी ईवीज़ में होता है, एकदम क्वाइट एनवायरनमेंट। थोड़ा पहले बात कर लेते हैं हाइब्रिड सिस्टम काम कैसे करता है, उसके बाद परफॉर्मेंस वगैरह सब आपको दिखाऊंगा। पहली चीज़ आती है कार कितनी देर तक स्टार्ट होने की, कितनी देर तक ईवी पे चलेगी या बैटरी या इलेक्ट्रिक मोटर जो आप बोलो उस पर चलेगी। तो सीन ये है, हाइब्रिड का पूरा सीन डिपेंड करता है कि कितनी बैटरी चार्ज है आपकी। एंड आपको एक कंपैरेटिवली छोटा बैटरी पैक मिलता है, अगर आप प्योर ईवी से कंपेयर करो एक छोटा बैटरी पैक मिलता है। तो अभी आई थिंक जो इसकी बैटरी है अभी थोड़ी सफिशिएंटली चार्ज है, अराउंड 50% चार्ज है। हालांकि इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं आता कि कितनी चार्ज हो रखी है, बट स्टिल इसमें जो आइकन है उसमें ना 8 पार्टीशंस है, तो 8 में से 4 चार्ज है, तो मैं कंसिडर करूँगा ऑलमोस्ट 50% ये चार्ज है। तो 50% के चार्ज के हिसाब से कितनी देर ये चलेगी वह आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। मैं पिकअप लेता हूँ एंड मैं बहुत सॉफ्टली पिकअप लूँगा। ऑब्वियसली हार्ड एक्सेलरेशन करोगे, भगाओगे तो इंजन रोल में आएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सॉफ्ट एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो कार मेरी अराउंड 30 पहुँच चुकी है, अभी तक ये बैटरी पे चल रही है, ठीक है। अभी मेरी कार ऑलमोस्ट 40 पे पहुँच गई है, अभी तक बैटरी पे है। एंड 50 के अराउंड आते ही इंजन स्टार्ट हो गया। सी आपको यहाँ दिख गया इंजन से पावर आ रही है व्हील्स पे भी, और साथ ही साथ इंजन चार्ज कर रहा है बैटरी को भी। अब सीन क्या है कि आपने सोचा कि आपने 50 तक पिकअप ले ली, इंजन स्टार्ट हो गया, क्या उसके बाद ये बैटरी पे चलेगी या सिर्फ 50 तक ही चला सकते हो? ऐसा नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम साथ साथ काम करता है, कभी इंजन बीच में आ जाता है, कभी बैटरी पे चलती है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपकी ईवी पे ही चलेगी। इंजन कब स्टार्ट होगा? जब आपको एक पावर की ज़रूरत है, आपको इंस्टेंट पिकअप लेना है या ऐसे आपको ओवरटेक करना है, या जब बैटरी का चार्ज कम हो रहा है, कार को लगेगा कि बैटरी को चार्ज की ज़रूरत है, तो इंजन स्टार्ट होगा। जब कार डीएक्सेलरेट होगी या जब आप ब्रेकिंग लेंगे तो वो जो रीजनरेटिव पावर है, मैं बोलूँ जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है डीएक्सेलरेशन या ब्रेकिंग के ड्यूरेशन में, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड वो इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू बैटरी में चार्ज डिपॉजिट करती रहती है। तो वो ऐसे चलते चलते आपकी कार चार्ज होती रहेगी। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कार आपने ऑन की एंड अभी जैसे 50 की स्पीड तक ये ईवी पे चली थी। वो क्यों? क्योंकि बैटरी सफिशिएंटली चार्ज थी। अभी ये कोई ऐसा रूल नहीं है या ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग में 50 तक ही चलेगी, ठीक है। अब अगर आपकी बैटरी थोड़ी कम चार्ज है तो हो सकता है जब आप पिकअप ले रहे हो, कार स्टार्ट करके आपने पिकअप ली, तो 20-30 में भी
इंजन ऑन हो सकता है। यूजुअली सिटी स्पीड्स में या ट्रैफिक्स में, या मैं बोलूँ सिटी में, जब आप कार चलाएंगे इसको तो मोस्टली ये ईवी मोड पे ही चलती रहेगी एंड इंजन विल कम इनटू द एक्शन व्हेन आपको कुछ एक्स्ट्रा पंच चाहिए या फिर आपको चाहिए या फिर बैटरी को चार्ज की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इसकी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कार सिर्फ ईवी मोड पे चल सकती है, एंड उसका जवाब है हाँ भी और ना भी, क्योंकि इसमें एक ईवी मोड दे रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईवी मोड लिखा है, बट ये काम तभी करेगा जब आपकी बैटरी एटलीस्ट जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया कि 50% के आसपास चार्ज होनी चाहिए। एंड अगेन कुछ परसेंटेज लिखी आती नहीं, आपको एस्टिमेशन जो मैंने भी बताई थी उस एस्टिमेशन से मैं बता रहा हूँ अराउंड 50% चार्ज होनी चाहिए। तो जैसे ही आप ईवी मोड का बटन दबाओगे वहाँ पे ईवी मोड लिखा आ जाएगा एंड उसके बाद आप कार चलाओगे तो कार प्योरली बैटरी पे ही चलेगी, इंजन काम में बिल्कुल नहीं आएगा। बट इसमें भी एक कंडीशन है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ही ये ईवी मोड काम करेगा। एंड यस, जो इसकी ड्यूरेशन है अगेन वो डिपेंड करेगी बैटरी पे कितना चार्ज है। अब आते हैं परफॉर्मेंस में कि भाई कैसी है इसकी परफॉर्मेंस। हाइब्रिड है, ईवी भी चलती है, इसके वजह से, इसकी इस नीयत की वजह से आप ये मत समझ लेना कि भाई इसमें पावर की कमी है या फिर वो बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब सी मैंने इसे ड्राइव पे डाला हुआ है, ठीक है, आपको मैं इसके पिकअप दिखा देता हूँ एक बारी, थोड़ा सा पीछे खाली होने देता हूँ। एंड अभी मैं इको मोड पे ही करूँगा क्योंकि इसकी इको मोड पे इतनी ज़बरदस्त पावर निकलती है, फिर आपको स्पोर्ट्स मोड दिखा दूंगा। तो 1 2 3 मैंने पूरा पैडल प्रेस कर लिया, सी ये 98 99 तो अभी पहुंच गई इको में। ठीक है, तो ये इसकी पिकअप है। पूरा 100 नहीं हो पाया बट ये 99 तक पहुंच गई थी। नॉर्मल मोड में क्या होगा, जब आप नॉर्मल मोड में डालोगे तो थोड़ी सी एनहेंस और हो जाएगी इको से एंड उसमें थोड़ा और ज़बरदस्त पंच आपको मिलेगा। सी ऐसा मतलब 100 तो ये ऐसे प्रेस करने पे अभी 115 तक पहुंच गई थी। सी तो आपको जब पावर या पंच चाहिए ना, आपको सिर्फ पैडल प्रेस करना है एंड इंस्टेंट पावर एंड बहुत एक्साइटिंग इंजन का पुल आपको मिलेगा। स्पोर्ट्स मोड का भी आपको दिखा देता हूँ इसका मजा। 1 2 3 ओह, तो ये चीज है इसके ड्राइविंग प्लेजर में। तो जिसको परफॉर्मेंस का मजा चाहिए वो भी मिलेगा, जिसको एक काम कंफर्ट एंजॉय करना है आराम से कार चला के वो भी मिलेगा। तो ये तो हो गई परफॉर्मेंस की बात। यस, गियर बॉक्स CVT है, मैंने बताया, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है इसकी परफॉर्मेंस को। CVT है, CVT में कोई जर्क वगैरह कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन पैडल प्रेस करोगे कार फुल होती चली जाएगी। आई होप मैं आपको बता पा रहा हूँ वो एक्साइटमेंट एंड वो फील जो मुझे आ रही है ड्राइव करते हुए। यह बात है स्टीयरिंग पे, जो स्टीयरिंग का फील है ना जब आप चला रहे होते हैं, ठीक है, लाइट है, लोअर स्पीड्स में लाइट है बट स्टिल लाइट के साथ साथ ना एक क्रिस्प फीलिंग आपको आती है, स्पोर्टी आती है फीलिंग। तो एंड जब आप हाई स्पीड्स में होते हैं ना, एक वेट स्टीयरिंग में आ जाता है एंड वो एकदम ज़बरदस्त है। एंड जैसे आप कार को ज़रा सा भी ऐसी मोड़ोगे ना, ऐसे कुछ इस तरीके से, तब भी आपको वो वेट ऐसा फील होगा। सी इतना सा भी हिला रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे भी कार हिल रही है ऐसे ऐसे, तो रिस्पॉन्स फीडबैक की कोई कमी नहीं है। खुद ब खुद आप टर्न लेते हैं पूरा सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ सस्पेंशन की, सो सस्पेंशन काफ़ी बैलेंस्ड है इसकी। ठीक है, थोड़ी सॉफ्टर साइड में, ज़्यादा स्टिफ नहीं है बट यस बहुत अच्छे से ये आपको जर्क्स वगैरह से बचाती है। कंफर्ट तो लेवल बहुत अच्छा देती है, टोयोटा ने काफ़ी अच्छा ट्यून किया है इसे। बट यस, जो बहुत ज़्यादा बड़े स्पीड ब्रेकर वगैरह है, ठीक है, उनसे थोड़ा ध्यान से निकालना। ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है इसकी, तो वो थोड़ा सीन इसके साथ हो जाता है इसको चलाने में। एंड बात करूँ ब्रेकिंग वगैरह की, तो वो भी एकदम ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग वगैरह भी काफ़ी
अच्छे से इसमें आपको आउटपुट देते हैं। इवन दो टायर प्रोफाइल, टायर जो है लो प्रोफाइल टायर्स है, स्टिल जो ब्रेकिंग कंट्रोल है, कार की स्टेबिलिटी है, वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट सेगमेंट इज़ नॉइज़ एंड वाइब्रेशंस। सो सी, नॉइज़ की मैं क्या ही बात करूँ, मोस्टली तो ये ईवी मोड पे ही चलती है, तो इंजन ऑन होता नहीं है, तो काफ़ी क्वाइट एनवायरनमेंट है, नॉइज़ की कोई ऐसी इशू नहीं है, इंटीरियर्स में से कोई भी नॉइज़ नहीं आती, बाहर की आवाज़ भी ज़्यादा तंग नहीं करेगी आपको, तो नॉइज़ में कोई इशू नहीं है। बट ये जब इंजन स्टार्ट होता है तो आपको पता लग जाता है इंजन स्टार्ट हुआ है। इंजन की आवाज़ आती है थोड़ी बहुत जब ऑन होता है इंजन, बट स्टिल वो आवाज़ बहुत ही डैम्प होके आती है, एंड वो ना एक रोर सी लगती है, एक स्पोर्टी सी आवाज़ है, तो वो बहुत तंग नहीं करने वाली, आपको मज़ा ही देने वाली है। तो इंजन की थोड़ी बहुत आती है, एंड जब आप हार्ड एक्सेलरेट करोगे कुछ ऐसे, तो भी आपको इंजन की थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी, बट वो वैसी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही परेशान कर दे, वो स्पोर्टी वाली आवाज़ आएगी। वाइब्रेशंस का कोई सवाल ही नहीं है, नो इश्यूज अबाउट द वाइब्रेशंस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज़ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, कि आप ड्राइव करते हुए क्या क्या कन्वीनियंस की चीज़ें हैं, कंफर्ट की चीज़ें हैं। कंफर्ट इसका ज़बरदस्त है, ड्राइविंग सीट आप 10 वेज में एडजस्ट कर सकते हैं, लंबार सपोर्ट भी, अंडर थाई सपोर्ट भी, हाइट वगैरह इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है, सब कुछ है इसमें। ड्राइविंग सीट से कोई शिकायत नहीं है, ड्राइव करते हुए सब कुछ रीच में है, एंड विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बोनट आपको दिखता है इसमें एक्चुअली, तो कोई ऐसा इशू नहीं है विजिबिलिटी को लेके। काफ़ी कुछ चीज़ें मिसिंग भी है इस प्राइस रेंज को देखते हुए, सेगमेंट को देखते हुए, उसकी बात भी मैं करता हूँ। पहले जो जो चीज़ें दे रखी है वो बता देता हूँ। हेड्स अप डिस्प्ले इसमें है, आपको स्पीड दिखाता है, नेविगेशन दिखाता है, आरपीएम दिखाता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो काफ़ी कन्वीनियंट है ये। यस, क्रूज़ कंट्रोल इसमें है, बट स्पीड लिमिटर इसमें नहीं है। आई थिंक स्पीड लिमिटर भी होना चाहिए था। ऑटो हेडलैम्प्स है, ऑटो वाइपर है, इसके साथ साथ ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर आपको मिल जाता है, आपको वायरलेस चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है, बट यस थोड़ा बहुत उसमें जो मैंने आपको वॉक अराउंड में बताया था वो इशू है। आई थिंक टोयोटा उसे जल्दी रिजॉल्व कर दे अगर कर सकता है तो। अदरवाइज आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं गर्मियों में। अब तो खैर विंटर्स आ रही है, बट गर्मियों में तो काफ़ी सही आपको कन्वीनियंस देगा। एंड आपको इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, बट अगेन इसमें यार 360 कैमरा तो होना चाहिए था। एंड या ऑब्वियसली फ़ोन कनेक्टिविटी के लिए एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो है, बट वायर के साथ है, तो ठीक है, अब जो है यही है। बट ठीक है, बाकी चीज़ें आपको जो बेसिक है कन्वीनियंस की वो दे ही रखी हैं इसमें। जो थोड़ी बहुत मिसिंग मुझे लगी मैंने आपको बताई। नेक्स्ट कमिंग टू द मेन सेगमेंट कि देती कितना है फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल एफिशिएंसी तो माइंड ब्लोइंग है इस कार के सेगमेंट को देखते हुए। इतनी बड़ी कार होते हुए भी, 2500 सीसी का इंजन होते हुए भी, इतनी पावर होने के बाद भी भरे ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर दिल्ली के ट्रैफिक में मिनिमम बता रहा हूँ 17 की फ्यूल एफिशिएंसी दी है। और अगर आप हाईवेज पे चलाते हैं, थोड़ी खाली सड़कों पे आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है, तो यार 20 तक भी इसने मेरे को दी है। सी अभी मैं देखता हूँ क्या शो कर रहा है, अभी 18.7 शो कर रहा है। मतलब आप देख रहे हो मैं कार को कब से भगा रहा हूँ, पावर ये स्पोर्ट्स मोड में चला रहा था आपको, मतलब सुबह से इसे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ बोलूँ तो भी 18.7 की फ्यूल एफिशिएंसी अभी ये मेरे को दे रही है। तो यार ये माइंड ब्लोइंग है, यही हाइब्रिड का कमाल है। क्योंकि यार मोस्टली देखो अभी भी ये बैटरी पे चल रही है, अब मैं इसे क्रूज कर रहा हूँ आराम से, बैटरी पर चल रही है। तो फ्यूल एफिशिएंसी इसीलिए हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज होती है कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिल पाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोयोटा कैमरी हाइब्रिड, एंड आई होप आपको एकदम मज़ा आया हो, आपने भी वो फील किया हो जो मैं फील कर रहा हूँ इसको चलाते हुए, वो मज़ा, वो पावर, वो सब कुछ। सो अब चल लेते हैं हमारे फाइनल क्विट वर्डिक्ट पे। सो हियर इट गोस। सो ये था मेरा पूरा आज का रिव्यू टोयोटा कैमरी हाइब्रिड के बारे में। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली हो, इस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी हो।
सो एक आपको एक वर्डिक्ट में दे देता हूँ, इसका ऑन रोड प्राइस अप्रॉक्स 47-48 लाख रुपीज़ का पड़ता है। एंड इस बजट में आपको इसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर स्कोडा सुपर्ब मिल जाएगी एंड कहीं ना कहीं इसके आसपास मर्सिडीज सी क्लास लिमोजिन भी आ जाएगी। सो जब आप इतना पैसा स्पेंड करोगे तो कन्फ्यूजन ऑब्वियसली आपके माइंड में रहेगी कि यार मर्सिडीज़ क्यों ना ली जाए या फिर स्कोडा क्यों ना ली जाए। सो सी बात बहुत सिंपल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी लुक्स है, जो इसकी लेंथ है एंड जो इसकी रोड प्रेजेंस है, वो इस सेगमेंट में जो बाकी कार है स्कोडा सुपर्ब या मर्सिडीज सी क्लास लिमोजिन, तो उससे थोड़ी मुझे बेटर लगी क्योंकि जो इसकी लेंथ है ना वो उन दोनों से सबसे ज़्यादा है। एंड सेकंड चीज़ जो इसमें इंजन यूज़ किया गया 2500 सीसी का, वो आपको उन दोनों में नहीं मिलेगा। उसमें इतना पावरफुल इंजन नहीं है 2500 सीसी वाला। ठीक है, पावर वगैरह आसपास होगी। जो मेन चीज़ है वो है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। आप बैटरी पे भी कार को चला सकते हैं, ईवी मोड में चला सकते हैं। जब पावर चाहिए तो भर भर के इंजन आपको पावर भी देगा। तो ये इसकी एक यूएसपी है इस सेगमेंट में। जो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ये रिटर्न कर रही है 17 से लेकर 21 तक की, तो वो ही इसको एक आउटस्टैंडिंग एंड एक प्रैक्टिकल प्लेयर बनाता है इस सेगमेंट में, जहाँ पे आपको इतना पावरफुल इंजन होने के बाद भी इतनी ज़बरदस्त फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। तो अगर आपको एक प्रीमियम सेडान चाहिए एंड आपको फीचर्स वगैरह की ज़्यादा परवाह नहीं है, ठीक है बेसिक फीचर इसमें सारे हैं, बट जो गिमिक फीचर्स होते हैं ना वो आपको मर्सिडीज़ में ज़्यादा मिलेंगे एंड स्कोडा वगैरह में इससे थोड़े एक दो फीचर्स ज़्यादा हैं, लाइक 360 कैमरा वगैरह उसमें आपको मिल जाता है। तो अगर आपको फीचर्स का इतना कुछ नहीं है, आपको फुल कंफर्ट चाहिए, रियर सीट कंफर्ट चाहिए, एक ड्राइविंग प्लेजर चाहिए एंड साथ ही साथ एक बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए इस सेगमेंट में, तो ये कार आपके लिए बिल्कुल सही है। सो ये था पूरा आज का रिव्यू एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक और ज़बरदस्त एक्साइटिंग कार के साथ। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।